In fact, carbon dioxide constitute up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वीनस और मार्स पे वो 95 टू 97% होता है. So, बताओ कैसे पॉसिबल होगा वहाँ पर लाइफ. नहीं हो पाएगा ना, CO2 इतना ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए वहाँ पर लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है. Now, eukaryotic cells and many prokaryotic cells discussed in chapter 5 need oxygen to break down glucose molecules and get energy for their activities. यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेयर एज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता. ओके, तो इनको खाना जो इनका जो फूड होता है दैट इज़ ग्लूकोज, उसको तोड़ने के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. और जब ये अपनी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उससे क्या निकलता है, उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर उस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़. ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाके जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उसको तोड़ती है वो. ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और तब क्या होता है, उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, और फिर वो एनर्जी की वजह से हम काम कर पाते हैं अपने. ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है. इसीलिए तो हम लेते O2 हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, CO2. क्योंकि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी ग्लूकोज, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे. ठीक है, ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2 जो कि हमने इनहेल किया है विल गिव्स अस CO2 प्लस H2O एनर्जी. ठीक है, तो CO2 मिलता है हमें और एनर्जी मिलती है. एनर्जी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, CO2 को हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस है. Another process which results in the consumption of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. एक और प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि कंजप्शन किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और प्रोडक्शन निकलता क्या, रिलीज़ क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड. उसका एग्जांपल मैं दे दूँ आपको. एक तो यही मैंने आपको दे दिया एग्जांपल ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस O2. आप ले क्या रहे हो, कंज्यूम क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन, और रिलीज़ क्या कर रहे हो, CO2. तो ये इसका एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल होता है कंबशन मतलब जलना. तो आप ले लो मीथेन CH4 होता है. अगर उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं चलेगी. सो CH4 प्लस O2 विल गिव्स अस CO2. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमें प्लस H2O मिलेगा. तो देखो इसमें भी ऑक्सीजन को हमने लिया, ऑक्सीजन का इनटेक हुआ, मतलब कि हमने अपनी बॉडी के अंदर नहीं की बात नहीं कर रही मैं, बट CH4 जो है हमारा मीथेन, उसने किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसने रिएक्शन करी और क्या मिला हमें, क्या दिया उसने, जलने के बाद CO2 एंड H2O. ठीक है, तो प्रोडक्शन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर. तो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही नहीं ऐसा होता है, कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है. कभी कहीं पर किसी फॉरेस्ट में आग लग गई हो तो भी क्या कहते हैं, कितनी CO2 निकलती है ना. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन ही करे तभी